हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे अबाउट सर्विसेज दैट आर रेंडर्ड बाय अ होलसेलर। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 14 ऑफ द सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑफ MCO 06 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. The next topic that we are going to study is regarding services that is rendered by the wholesaler. हमारा जो wholesaler है वो किस किस तरीके के services provide करता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरर के लिए फ़ायदा क्या है। मैन्युफैक्चरर को जो है किस तरीके से होलसेलर जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है। होलसेलर का मैंने आपको पहले ही बताया, होलसेलर जो है वो हमारा मैन्युफैक्चरर और जो रिटेलर है उसके बीच में आता है, उसके बीच का एक लिंक है, ठीक है। वो जो है सामान खरीदता है मैन्युफैक्चरर से एंड फर्दर वो सामान देता है रिटेलर को ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड, ठीक है। जितना भी डिमांड है उस डिमांड के बेसिस पे प्रोडक्ट सप्लाई करता है रिटेलर को और सारा सामान लेता है वो मैन्युफैक्चरर से, सब कुछ अपने पास स्टॉक करके रख लेता है इन वेयर हाउसेस। तो यहाँ पे जो सर्विसेज जो हैं, सर्विसेज पहले हम देखेंगे कि हमारा जो मैन्युफैक्चरर है उसको किस तरीके के सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। तो पहला सर्विस की अगर हम बात करें तो जो भी ऑर्डर आता है, जो भी ऑर्डर लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर्स जो हैं वो खरीदता है, लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदता है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, ठीक है। बल्क में यहाँ पे प्रोडक्ट का जो है प्रोडक्ट को लेना होता है, ठीक है। यहाँ पे बल्क में प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरर से चला जाता है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स के लिए ही फ़ायदा है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो बाहर जा रहा है। सेकंड जो है मार्केटिंग का काम जो होता है वो काम भी हमारा होलसेलर करता है, तो हमारा मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक और काम हल्का हो गया है ना। अब उसको एडवर्टाइजिंग वगैरह मार्केटिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके बिहाफ पे मार्केटिंग का काम कौन कर रहा है, अब हमारा जो होलसेलर है वो ये काम कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टॉक की, स्टॉक को होल्ड करने का काम भी एक और काम मैन्युफैक्चरर से कम हो गया। अब मैन्युफैक्चरर को वेयर हाउस वगैरह खोलने की ज़रूरत नहीं है, वेयर हाउस खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जो स्पेस है स्पेस रेंट में लेने की ज़रूरत नहीं है अपने प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए, क्योंकि ये जो है सीधा सीधा होलसेलर को प्रोडक्ट दे देता है और होलसेलर वो फंक्शन करता है स्टोरेज का, ठीक है। स्टोरेज का फंक्शन अब किसने उठा लिया, ये जिम्मेदारी उठा ली हमारे होलसेलर ने। तो अगेन एक फंक्शन कम हो गया हमारे मैन्युफैक्चरर के लिए। हमारा मैन्युफैक्चरर जो है खाली फोकस अपना कहाँ रखेगा, खाली प्रोडक्शन में, ठीक है। हाई क्वालिटी अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने में ही हमारा मैन्युफैक्चरर का पूरा टाइम स्पेंड होगा, तो इससे वो प्रोडक्ट में फोकस जो है पूरे फोकस से वो प्रोडक्शन कर सकता है। नेक्स्ट जो है एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का। ये फंक्शन करता है हमारा होलसेलर। होलसेलर जो है बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डिमांड है, जो भी सप्लाई है, उन सब का डेटा कस्टमर जो है उसका नीड और प्रेफरेंस किस तरीके का है, उसका नीड चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ये सारा डेटा जो है हमारा होलसेलर किसको देगा, मैन्युफैक्चरर को, ठीक है। हमारा मैन्युफैक्चरर हमारा जो होलसेलर है ये सारा इन्फॉर्मेशन देगा हमारे मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर जो है अपने प्रोडक्शन में अपना प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करेगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस इंफॉर्मेशन। अगर हमारे कस्टमर का नीड जो है, प्रेफरेंस जो है वो कुछ चेंज हुआ है या फिर वो कुछ डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हमारा होलसेलर देगा मैन्युफैक्चरर को और उस बेसिस पे हमारा मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन लाएगा। और जो भी एडवांस ऑर्डर होते हैं, जितने भी एडवांस्ड ऑर्डर होते हैं फ्यूचर डिमांड को देखते हुए, वो सारा ऑर्डर का फुलफिलमेंट करने की जिम्मेदारी भी हमारे होलसेलर की है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं, ये सारे एक्टिविटीज़ जो हैं हमारा होलसेलर करता है और इन सब एक्टिविटीज़ से सीधा सीधा फ़ायदा हमारे मैन्युफैक्चरर को होता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ये सारे सर्विसेज ऐसे हैं जो कि मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है, हमारा होलसेलर प्रोवाइड करता है। तो हमने देख लिया कि मैन्युफैक्चरर जो है उसको किस तरीके के सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हमारा होलसेलर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो रिटेलर है उसको किस तरीके के सर्विस हमारा जो होलसेलर है वो प्रोवाइड करता है।
है। जो हमारा रिटेलर होता है, रिटेलर जो है फर्दर कस्टमर से लिंक्ड रहता है। कस्टमर आता है रिटेलर के पास अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए, और मैंने पहले ही बताया था कस्टमर जो है कभी भी बल्क में प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, वो हमेशा स्मॉलर यूनिट्स में उसको प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो स्मॉल क्वांटिटी परचेजेस के लिए जो रिटेलर है वो डायरेक्ट होलसेलर से ये सारा का सारा सामान लेता है। होलसेलर जो होता है सारे प्रोडक्ट्स को, जितने भी प्रोडक्ट्स वो बल्क में खरीदता है उसको वो ग्रेड और छोटे छोटे यूनिट्स में पैक करके रख देता है, जिससे कि जो रिटेलर है उससे डायरेक्ट खरीद के वो फर्दर डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर सकता है। सेकेंड जो है दैट इज़ ऑफ रिपीटेड सप्लाई। स्मॉल रिटेलर्स जो होते हैं उनको कंटिन्यूसली रिपीटेड सप्लाई जो है वो मिलता रहता है फ्रॉम होलसेलर, यानी कि उनको जो है डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा स्टॉक ख़त्म हो जाएगा। वो जब चाहे, जब अपना मन चाहे, जैसा भी डिमांड आ रहा है उस हिसाब से हमारे होलसेलर से जो है प्रोडक्ट को खरीद सकता है। नेक्स्ट इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जो होलसेलर होता है वो एक्सपर्ट नॉलेज होता है, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट के लाइन में डील कर रहा है। जितना टाइम आप डील करोगे किसी प्रोडक्ट में आपको जो है उसका नॉलेज ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो आपको एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास उस लाइन में, उस प्रोडक्ट लाइन के बारे में एक्सपर्ट नॉलेज हो जाएगा। तो होलसेलर्स भी ऐसे हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली एक ही काम कर रहे हैं, उनके पास एक्सपर्ट नॉलेज होता है ऑफ द लाइन ऑफ प्रोडक्ट दैट दे डील विद। तो उनको पता रहता है कि बेस्ट सोर्सेज वगैरह कहाँ है, क्या है, क्वालिटी किस तरीके की है, हमारा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है, यानी ये सारा नॉलेज जो है हमारे होलसेलर को पहले से ही होता है। और ये जो नॉलेज है, इस नॉलेज का एडवांटेज लेता है हमारा रिटेलर। नेक्स्ट इज रिस्क प्रोटेक्शन। रिस्क प्रोटेक्शन यानी कि जो भी लॉस है, हमने देखे डिफरेंट तरीके के लॉस हो सकते हैं। अगर आप वेयर हाउस वगैरह में स्टोर करके रखो तो आग लग सकता है, स्पॉइल हो सकता है, कुछ और चोरी हो सकता है, डिफरेंट तरीके के जो हैं डिफरेंट तरीके के रिस्क हो सकते हैं। तो ये सारे रिस्क से हमारा रिटेलर जो है प्रोटेक्टेड है, क्योंकि ये सारा काम कौन कर रहा है, स्टॉक होल्डिंग हो चाहे कुछ भी हो, ये सारा का सारा रिस्क हमारा होलसेलर बियर कर रहा है। तो इतना बड़ा रिस्क जो है हमारे रिटेलर को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिटेलर के बिहाफ पे वो सारा का सारा फंक्शन जो है, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, ये वो सारा फंक्शन हमारा होलसेलर कर रहा है। नेक्स्ट इज फाइनल वन इज क्रेडिट, यानी कि हमने देखा कि फाइनेंस जो है ऑन क्रेडिट बेसिस पे भी हमारा होलसेलर जो है सप्लाई करता है गुड्स टू रिटेलर। कभी कभार रिटेलर के पास पैसा इंस्टेंटली नहीं होता है देने के लिए, तो ऐसे केसेस में क्रेडिट जो है बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो ये सारे फंक्शंस हमने देखे, ये सारे फंक्शंस जो है रिटेलर्स को देता है, कौन देता है, हमारा होलसेलर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस। थैंक यू एंड बाय बाय।